अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक-ठाक होंगे। आज मैं आपको एक और टॉपिक के बारे में बताऊँगा कि शॉपिफ़ाई के ऊपर कल हमने ये देखा था कि शॉपिफ़ाई का वो अकाउंट कैसे बनाना है। आज मैं आपको उसके ऊपर बताऊँगा कि इसके ऊपर आपने कैसे थीम लगाना है और कैसे आपने इसके ऊपर अपना स्टोर बना के अपनी प्रोडक्ट लगानी है और उसको सेल आउट करना है। ये हमारे पहले 7 स्टेप्स हैं, जो हमने नॉर्मल तौर पर करने होते हैं। अपनी आप कोई फर्स्ट प्रोडक्ट लगा लें, अपनी कस्टम डोमेन बना लें, कस्टमाइज़ योर ऑनलाइन स्टोर कर लें, कॉन्फ़िगरेशन योर सेल्स चैनल। तो ये 7 स्टेप जब तक आप करेंगे नहीं, तब तक आपका स्टोर कंप्लीट नहीं होएगा। अगर आपके पास परचेज़ करने के लिए डोमेन है, कस्टम डोमेन, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। जो आपका स्टोर का आप रखना चाहें नाम, वो रख सकते हैं। डोमेन का मतलब बेसिकली ये होता है कि जैसे मैं यहाँ पे आपको ऑनलाइन स्टोर दिखाऊँ, तो ये जैसे ये कुछ ख़ास आगे myshopify.com लिखा हुआ आ जाता है। तो ये शॉपिफ़ाई के साथ का होगा आपका स्टोर का। अगर आपकी कस्टम डोमेन होगी, तो वो एक अलग से नाम आएगा। ज उसके अंदर माय शॉपिफ़ाई या शॉपिफ़ाई का कुछ नहीं आएगा। तो आज मैं आपको बताऊँगा कि आपने थीम कैसे लगाना है। सबसे पहले कोई भी स्टोर बनाने के लिए आपको एक थीम लगाने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ से आपने ऑनलाइन स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पे ये बेसिकली जो थीम लगे हुए हैं, ये आपके यहाँ डॉन लगा हुआ है, रिफ्रेश भी है, क्राफ्ट भी है, जो आपका दिल करे आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा आप शॉपिफ़ाई से पेड थीम भी खरीद सकते हैं। सपोज़ अभी आपने यहाँ से रिफ्रेश थीम लगाना है, तो वो आपने यहाँ पे ऐड का बटन दबा देना है। इस तो चलें, सबसे पहले आपने इसके ऊपर ऐड का क्लिक कर देना है। ये अब आपकी रिफ्रेश वाली जो थीम है वो भी इंस्टॉलिंग हो रही है। इंस्टॉल होने के बाद ये अभी पब्लिश भी हो जाएगी। उसके बाद आपकी ये रिफ्रेश हो जाएगी। ये देखें, ये अब आपकी रिफ्रेश वाली थीम इसके अंदर ऐड हो गई है। अब आपने से क्योंकि पुरानी आपकी डाउन है, उसके बाद अब आपने इसको पब्लिश कर देना है। ये पब्लिश आप करेंगे तो ये आपकी थीम आपके स्टोर के ऊपर लग जाएगी। ये देखें, अब यहाँ से आप अपना विज़िट स्टोर करें। पहले देखें आपकी ये थी, अभी देखें आपकी ये हो गई है। ठीक है? इस तरह आपकी थीम लग सकती है। अब इसके अंदर आपने जो भी इसकी कस्टमाइज़ेशन करनी है, वो आपने खुद करनी है। हर थीम की अलग से कस्टमाइज़ होती है, तो ये नहीं कि आपने एक ही थीम यूज़ यूज़ करनी है, आप कोई भी थीम लगा के यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और फॉलो का बटन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू।